सो हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक इंग्लिश का, जो कि है नाउन। ठीक है, नाउन से हम स्टार्ट करेंगे और ये नाउन टॉपिक 1-2 दिन में ही मैं कंप्लीट करवा दूँगी पूरा। और हम इसको बिल्कुल जो पेपर में आएगा ना वैसे पढ़ेंगे। जो आज तक हमने पढ़ रखा है वैसे नहीं करेंगे। जो पेपर में आएगा, जो जो चीज़ें आएंगी, जो पूछा जाएगा, बस वही हमारा टारगेट है कि बस हमारे 20 में से 8 तो इंग्लिश में ही आ जाए, हिंदी पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े हमें, है ना। तो इस हिसाब से पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नाउन, इसी से हम अपना श्री गणेश करेंगे। चलो तो करते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, तो कुछ नाउन आपको पता ही है कि क्या होता है। पर्सन, प्लेस, थिंग, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, हमें वो नहीं करना है, हमें बस जो पेपर में आएगा वो करना है। तो इसमें पेपर में आता है कि कुछ नाउन्स होते हैं हमारे पास जो कि सिंगुलर नाउन की तरह होते हैं, पर वो देखने में लगते हैं कि वो प्लूरल है ना। बट हमें देखना है कि वो जो नाउन है वो कौन कौन से सिंगुलर है, कौन कौन से प्लूरल है। जैसे कि हमारे पास पहला है कि ये कुछ नाउन है, ये सारे कुछ नाउन है जो कि मटेरियल नाउन है, पर वो एक्ट कैसे करते हैं, सिंगुलर नाउन की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ब्रेड हो गया, सोप हो गया, शैम्पू, सैंड, आयरन, पेपर, हेयर, ब्रिक, फूड, ग्रास, गार्बेज, ये सारे जो चीज़ें हैं ये एक सिंगुलर नाउन की तरह काम करती हैं। हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे हम इसको ब्रेड्स नहीं बना सकते, हम इसको सोप्स नहीं बना सकते। हम अपनी डेली लाइफ में ये लिख देते हैं, है ना, बोल देते हैं, बट ये जनरली होता नहीं है। और जो चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में गलती करते हैं, ठीक है, बोलने में गलती करते हैं, एग्जामिनर वही चीज़ अब पकड़ता है। जैसे उसको पता है हम पेपर को पेपर्स भी लिख देते हैं, बोल देते हैं, है ना। और ब्रेड्स बोल देते हैं, ब्रेड्स ले आओ मार्केट से, है ना। पेपर्स हैं मेरे, चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं ना, ऐसे हम बोल देते हैं जनरली, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम हेयर को हेयर्स बोल देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। हेयर को हेयर्स नाम का कुछ वर्ड ही नहीं होता, कुछ नहीं होता। हेयर चाहे 1 हेयर हो, 2 हेयर हो, 3 हेयर हो, वो हेयर्स नहीं होते, हेयर ही होता है। ठीक है, ये तो दिमाग में ही रखना है अपने, ये सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इन सबको हम कुछ लगा के, जैसे कुछ आगे लगा के इसको प्लूरल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनको प्लूरल नहीं बना सकते, हम इनको प्लूरल बना सकते हैं, पर कुछ आगे लगा के। ठीक है, तो इसमें आगे दे रखा है, जैसे ब्रेड नहीं, हम 2 ब्रेड्स नहीं हम लगा सकते, 2 ब्रेड्स हम बोल नहीं सकते, तो हम बोल सकते 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, राइट। तो ये ऐसे होगा। अब आगे जैसे कोई भी चीज़ें हैं तो हम इनके आगे कुछ चीज़ लगा देंगे। जैसे ये ब्रेड है, इसको, ये ब्रेड जो है वो है हमारे पास सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसे प्लूरल बनाना है तो आगे मतलब स्लाइसेस ऑफ, ये आगे हमें ऐड करना पड़ेगा कि कितनी ब्रेड चाहिए। भाई 2 ब्रेड नहीं चाहिए हमें 2 स्लाइसेस चाहिए ब्रेड की। ठीक है, ऐसे। तो अगला है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम मतलब छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे हम बचपन में पढ़ा है हमने, छू नहीं सकते। तो जैसे हमारा सिंड्री, मशीनरी, ज्वेलरी, कटलरी, क्रोकरी, स्टेशनरी, लगेज, पैकेज, मनी, एविडेंस, इक्विपमेंट, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, म्यूज़िक, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, वेल्थ। अब इसका हम कैसे करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, इसकी एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जिसके पीछे AGE हो, ठीक है, ION हो, ठीक है, और MENT हो, ठीक है, ज़्यादातर ये जो है वो इसमें आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। जैसे देखो, ERY, ION, MENT, ENCE, ANCE, ठीक है। ये जो पीछे है ना, जैसे ERY, ION, MENT, ENC, ANC, AGE सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ 5 ऐसे हैं जो कि जिनके पीछे ये आ गया तो ये समझो कि वो सिंगुलर नाउन की तरह है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। जैसे देखो, सिंड्री, इसके पीछे ERY आ गया, मशीनरी ERY, ज्वेलरी ERY, कटलरी ERY, क्रोकरी ERY, स्टेशनरी ERY, फिर AGE वाले वर्ड हो गए, लगेज, बैगेज, ठीक है, एविडेंस ENCE पीछे आ गया, इक्विपमेंट MENT पीछे आ गया, ठीक है, और ION वाले इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ये कुछ वर्ड है, याद करने, क्योंकि हमें तो ये चीज़ें क्या करनी है, हमें तो याद करनी है, राइट। 1 सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है, ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा है।
कुछ तो हो गया है, 1 सेकेंड, हाँ 1 मिनट 1 मिनट, ये रिमूव नहीं हो रहा है, डिलीट, ओहो, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपको समझ आ गई होगी कि ये चीज़ें ऐसे हैं। अब अगला आ गया हमारे पास ये अदर जो है, जैसे बिजनेस, रिसर्च, अब्यूज़, परसेंटेज, अल्फ़ाबेट, ये भी हमारी तरह क्या कैसे यूज़ होते हैं, ये एज अ सिंगुलर एक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें भी एज अ सिंगुलर एक्ट करेंगी, सिंगुलर नाउन है ये भी। हम अल्फ़ाबेट को हम अल्फ़ाबेट्स नहीं बोल सकते, वो कुछ और मतलब बन जाएगा। परसेंटेजेस नहीं लगा सकते, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। रिसर्चेस नहीं लगा सकते, बिजनेसेस नहीं लगा सकते। हम जनरली ये चीज़ें कर देते हैं, इसीलिए एग्जामिनर हमसे ये चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, सबसे मेन चीज़ है कि ये जो वर्ड्स हैं हमारे पास, इसको दिमाग में रखना है हमें, ठीक है। तो इसको हम बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। जैसे इसका तो मैंने आपको बता दिया, जैसे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, 1 सेकेंड, जैसे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर हमारे पास कौन सी चीज़ें आएंगी, जो जिसके पीछे ERY होगा, ठीक है, जिसके पीछे हमारे पास MENT मेंट होगा, जिसके पीछे हमारे पास ION होगा, ठीक है। और क्या था, क्या क्या बोला था मैंने, ENCE और ANCE होगा, AGE सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो AGE, जिसके पीछे AG होगा, ये 5 आप याद कर लेना, आपके पास आपको एकदम से याद हो जाएगा। देखो इसमें भी देख लिखा है लगेज, है ना, लगेज, बैगेज, एविडेंस, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, ठीक है। और जैसे सिंडरी, मशीनरी, ज्वेलरी, कटलरी, क्रोकरी, स्टेशनरी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एडवाइस में, इंफॉर्मेशन में, इक्विपमेंट में, एविडेंस में, सिंडरी में। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वर्ड आप याद रखना कि ये वर्ड्स पूछे जा सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट आ गया, ये इन्होंने एग्जांपल दे रखी है कि जैसे सिंडरीज हम नहीं बोल सकते, है ना, सिंडरीज हम नहीं बोल सकते, सिंडरीज हम नहीं बोल सकते, हम इसको सिंडरी ही लिखेंगे, चाहे वो हम उसको बोलना चाहें कि ये प्लूरल की बात हो रही है, पर हम उसको फिर भी सिंडरीज ही लिखेंगे। यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, एक तो कुछ करने जाती हूँ अच्छा तो ये चीज़ें होने लगती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, सिंडरी। सिंडरीज जहाँ पे लिखा होगा वो आप उसको फटाफट कट करोगे और सिंडरी लगाओगे उसकी जगह। और सिंडरी हमेशा ही क्या होती है, अभी तो बताया, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज़, और अगर प्लूरल हो कुछ तो उसके साथ आर आएगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एरर वही आ गया कि सिंडरीज की जगह सिंडरी होगा, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर ही आते हैं, जैसे हम काउंट ही नहीं कर सकते तो वो सिंगुलर ही होंगे ना। जैसे मान लो अनकाउंटेबल चीज़ें क्या है, अनकाउंटेबल क्या होता है, जैसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, राइट। हम जैसे 1 2 3 4 हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो एक ही चीज़ है। और जब कोई एक ही चीज़ होती है तो वो एक ही होती है, हम उसको बहुत सारी नहीं बनाते, राइट। जैसे एक सिंडरी है, मान लो एक सिंडरी है, तो हम उसको एक ही बोलेंगे ना, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, मैं अपने ही एग्जांपल में कंफ्यूज हो गई, क्या बोल रही हूँ, आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि जो अनकाउंटेबल होते हैं वो उनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे 1 2 3 4 हम उसे ऐसे काउंट नहीं कर सकते, तो वो होते हैं अनकाउंटेबल, और वो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल पहली बात, ठीक है, सिंगुलर होते हैं, ठीक है, सिंगुलर होते हैं, बस ये याद रखना है। क्योंकि हम वो सिंगुलर इसलिए होते हैं क्योंकि हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते, हम उनको प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है, वही चीज़ है। आगे आएगा हमारे पास क्या है कि ही हैड ईटन ओनली 2 ब्रेड्स। अब देख लो, ब्रेड उसमें आया था ना ऊपर, तो ब्रेड नहीं होता, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड होता है, बिल्कुल सही। आगे आएगा, शी सेड दैट शी हैड सेंट ऑल द फर्नीचर्स टू चेन्नई। तो फर्नीचर्स नहीं होता कुछ भी भाई,
फर्नीचर की जगह पर फर्नीचर होगा, क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। एक सोफ़ा, 2 सोफ़ा, लाइक वो तो एक फ़र्नीचर, मतलब सोफ़ा हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन फ़र्नीचर जो है वो इन सब के साथ मिलके बनता है। जैसे सोफ़ा, टेबल, फर्नीचर में क्या क्या आता है, सोफ़ा, टेबल, बेड, ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट। तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते, राइट। फर्नीचर तो फर्नीचर ही, हम फर्नीचर्स नहीं बोलते। टेबल्स बोल सकते हैं, चेयर्स बोल सकते हैं, बट फर्नीचर ही होता है, ठीक है। तो आगे आएगा जैसे दिस ओल्ड बिल्डिंग इज़ मेड स्पेशल ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ये क्या है, ब्रिक्स एंड स्टोन्स, नो, इसकी जगह क्या गया, ब्रिक एंड स्टोन। दे हैव सबमिटेड, अब एविडेंस ऊपर आ गया था, राइट। एविडेंसेस नहीं होता, एविडेंस होता है। आगे आएगा हमारे पास एविडेंस की जगह पर एविडेंस होगा, क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, राइट, जो ऊपर हमने देखा था। सही करने का दूसरा तरीका ये है, यहाँ हम एविडेंसेस की जगह पीसेस ऑफ एविडेंस कर देंगे, ठीक है। इंडियन फार्मर्स नीड न्यू एडवांस्ड एग्रीकल्चर मशीनरीज। अब हमने ERY वाला आ गया ना, तो इसको हटा के ERY वाला आएगा। आगे आएगा अल्फ़ाबेट्स, कुछ नहीं होता, आपको बताया था ऊपर, अल्फ़ाबेट होता है। उसके बाद आएगा हमारे पास Mrs. Anjali gave me a very useful advice regarding my career, ठीक है। तो जो एडवाइस है, अब नीचे देखो क्या लिखा है, ए का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एडवाइस नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये एक अनकाउंटेबल है। इसको सही करने का दूसरा तरीका ये है, हम एडवाइस की जगह पीस ऑफ एडवाइस कर देंगे, ठीक है, जिससे ये अ वेरी यूज़फुल पीस ऑफ एडवाइस हो जाएगा, अ वेरी यूज़फुल पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। या तो ए को हटा दो या फिर लिख दो वेरी यूज़फुल पीस ऑफ एडवाइस, दोनों ही तरीके ठीक रहेंगे। अगला आएगा हमारे पास दीज नाउन्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर। अब ये हमें देखने में, ये कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमें देखने में प्लूरल लगते हैं, बट ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स नेम होंगे, कुछ गेम्स के नेम हैं, कुछ डिसीज़ के नेम हैं, और कुछ अलग से वर्ड्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे फिज़िक्स। अब इसके पीछे ऐसा लगा, अब हमें छोटे होते ये सिखा रखा है कि जिसके पीछे भी ऐसा होता है वो क्या होता है, प्लूरल। छोटे होते से हमें ये सिखा रहे हैं, पर ये गलत है, ऐसा नहीं होता। जैसे फिज़िक्स है, ये एक सब्जेक्ट है, इसके पीछे ऐसा है भाई, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का नाम है, ये उसको प्लूरल बनाने के लिए नहीं लिखा हुआ है इस पीछे, ठीक है। तो ये फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है। तो ये कुछ नेम हैं, ये सारे सिंगुलर हैं, एक सब्जेक्ट है ना, तो भाई तो ये सिंगुलर ही होंगे ना। गेम्स हैं, अब ये एक कुछ गेम्स हैं, ये भी पेपर में एज इट इज़ ही पूछी जाती है। इनके पीछे एग्जामिनर क्या करता है कि पीछे एस लगा देता है, वो ये सोचता है कि पीछे बच्चा एस देख के ये इसको प्लूरल में मार्क कर देगा, पर आपको ऐसा नहीं करना। मैंने आपको बता रखा है कि ये जो कुछ नाम हैं आपको रट लेने हैं, इंपॉर्टेंट है ये, और पेपर में एज इट इज़ पूछता है, ठीक है। अगर ये आगे नाम गेम्स के तो सिंगुलर होंगे, सब्जेक्ट्स ये वाले आएंगे तो ये सिंगुलर होंगे, ठीक है। डिसीज़ के नाम ये सारे जो मम्स, डायबिटीज़, ये सारे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, और इसमें से ज़्यादा ये पूछता है, ये पूछता है और ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये डिसीज़ के नेम है, ये गेम्स के, और ये सब्जेक्ट्स के, और ये अदर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, हाईलाइट, ये आप नोट डाउन कर लो, साथ में इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये पूछता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास कैसे एक्ट करते हैं, सिंगुलर की तरह एक्ट करते हैं। जैसे हमें इसमें एग्जांपल्स में दे रखा है, दीज न्यूज़ आर कम्प्लीटली बेसलेस, सो यू शुड नॉट वरी, ठीक है। अगर न्यूज़ को सिंगुलर की तरह यूज़ करें तो सेंटेंस होगा दिस न्यूज़ इज़ कम्प्लीटली बेसलेस, सो यू शुड नॉट वरी, ठीक है। तो इस आएगा, क्योंकि न्यूज़ हमेशा ही हमारे पास सिंगुलर होती है, राइट, तो इसलिए इज़ आएगा। जो अगर हम न्यूज़ के पीछे से एस हटा देंगे तो क्या बनेगा, न्यू मतलब नया, है ना, कुछ नया, पर वो गलत है। न्यूज़ अपने में एक वर्ड है, एक नाम है, एक नेम है, राइट, तो उसके साथ सिंगुलर ही आएगा ना, ये प्लूरल कहाँ से आ गया। अगर न्यूज़ को प्लूरल की तरह यूज़ करें तो सेंटेंस होगा दीज पीसेज ऑफ न्यूज़। अगर इसको प्लूरल बनाना है तो पीसेज ऑफ न्यूज़ होएगा, ठीक है, आर। अब यहाँ पे आर, ठीक है, क्योंकि इसके आगे हमने इसको प्लूरल बनाने के लिए पीसेज ऑफ लिख दिया,
ठीक है। सेकंड इज़ मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अब देखो इसमें क्या है, मैथमेटिक्स अभी बताया ये एक सब्जेक्ट का नेम है, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट का नेम है, तो मतलब ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो ईजी आएगा ना यहाँ पे। अगला देखो, हिज मैथमेटिक्स इज़ वेरी वीक। अब यहाँ पे आप लोग इसको गलत मार्क कर दोगे, पर ये एक्चुअल में क्या आएगा यहाँ पे, ये सॉरी इसको आप ठीक मार्क कर दोगे, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि उसने बोला हिज मैथमेटिक्स। अब जो मैथमेटिक्स है ना, जो मैथमेटिक्स है इसके दो मीनिंग्स होते हैं, दो मीनिंग्स हैं इसके। पहला तो मतलब इसका होता है हमारे पास कि सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स मैथ एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। और दूसरा इसका मतलब होता है कि उसकी कैलकुलेशन, भाई बंदे की कैलकुलेशन कैसी है ना, तो उसके ऊपर बोला है। जैसे हिज मैथमेटिक्स इज़ वेरी वीक सो हिज टीचर्स कोल्डेड हिम। अब यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि उसकी कैलकुलेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हिज मैथमेटिक्स आर, जब उसके कैलकुलेशन की बात आएगी ना तो वो होगा प्लूरल में, आर आएगा वहाँ पे। इस की जगह पर आर होगा क्योंकि हिज मैथमेटिक्स सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो विषय की तरह यूज़ ना होकर किसी की कैलकुलेशन स्किल्स को बता रहा है। समझ गए? देखो यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो सिंगुलर होगा, अगर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होगी तो वो प्लूरल होगा, अगर ये होगा तो इसमें आर आ जाएगा और इसमें इज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, फिज़िक्स। फिज़िक्स आर अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब बताया था ये एक सब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा। अब रिकेट से ये हमारे पास एक बीमारी है तो ये इसमें ये सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। डायबिटीज़ ये एक हमारे पास बीमारी है, राइट, तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर, हैज़, ठीक है। समन्स, अब देखो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछता है। मैनी समन्स हैज़ बीन इशूड टू AK सो फार। अब इसमें देखो क्या लिखा है, ये चीज़ हमारे पास ऊपर मैंने पढ़ाया था कि ये नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे नीचे देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, समन्स की जगह पर समन्सेस होगा क्योंकि मैनी के साथ प्लूरल नाउन का यूज़ होता है और समन्सेस प्लूरल है, जबकि समन्स सिंगुलर, और हैज़ की जगह पर हैव होगा क्योंकि सब्जेक्ट समन्सेस प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा। समझे कि नहीं समझे? समन्स की जगह पर समन्सेस होगा क्योंकि मैनी के साथ प्लूरल नाउन का यूज़ होता है। अब यहाँ पे मैनी है, मैनी आ गया ना आगे, तो मैनी के आगे सिंगुलर कैसे आएगा, मैनी याद रखना, मैनी के साथ आगे हमेशा ही प्लूरल आएगा। देखो मैनी के साथ प्लूरल नाउन का यूज़ होता है और समन्स प्लूरल नाउन, जबकि समन्सेस प्लूरल नाउन है, ये जो होगा ये सिंगुलर है। अब अगर ये सिंगुलर, अगर ये हमें प्लूरल चाहिए तो इसके साथ वर्ब भी तो हमें प्लूरल चाहिए ना, तो हैज़ और हैव में याद रखना कि ये हमारे पास प्लूरल में आती है और ये हमारे पास सिंगुलर में आती है। जब हम समन्सेस को ही प्लूरल बना रहे थे उसके साथ प्लूरल ही आएगा, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल है, ठीक है, इसलिए ये आएगा। समझे या नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो कमेंट में बताओ, मैं आपको फिर समझा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगला आएगा हमारे पास, जैसे मैंने इनिंग्स का भी बोला था ना, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, तो इनिंग्स जो है ये एक सिंगुलर ही आएगा इसके साथ, है ना, प्लूरल नहीं आएगा क्योंकि ये एक सिंगुलर है। अ ग्रेट इनिंग्स, इसके पीछे एस देख के आप प्लूरल मार्क कर दोगे, पर ये सिंगुलर में ही आता है। ए ग्रेट इनिंग्स वॉज प्लेड बाय विराट कोहली इन द लास्ट मैच। वर्क की जगह पर वॉज होगा क्योंकि इनिंग सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट इज, कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल है। अभी हमने दो चीज़ें करी हैं, ठीक है, इसको समराइज़ करते हैं। एक तो चीज़ें हमने करी हैं कि जो सिंगुलर की तरह यूज़ होते हैं, ठीक है, मतलब प्लूरल की तरह दिखते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ मैं एक सेकंड। हमने अब तक दो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। एक तो हमने पढ़ी है कि जो चीज़ें प्लूरल दिखती हैं बट वो सिंगुलर होती हैं, एक तो ये रूल पढ़ा है हमने, ठीक है। और दूसरा जो है कि सिंगुलर नाउन, कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं, जो सिंगुलर, मतलब हमने आज सिंगुलर वाला पढ़ लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम
आगे से शुरू करेंगे। बट आज हमने जो ये वर्ड्स करे हैं ना, इन जो ये वर्ड्स लिखे हैं एज इट इज़, आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले ये सारे वर्ड्स को एक बार कॉपी में लिखना, ठीक है, एक बार खुद से मन में रिवाइज़ करके देखना। ये वर्ड्स नोट डाउन कर लो और इनको याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। इसमें तो मैंने ट्रिक बता दिया आपको कैसे याद करना है, ठीक है। बाकी ये वाले जो कुछ वर्ड्स है, जैसे ये इसमें इम्पोर्टेंट है और ये वाले तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है। तो एक बार इसको पढ़ के आना वर्ड्स को, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा मतलब पता चले कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।